हेलो दोस्तों, जीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था कि आज आपकी 2023 के पेपर के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं मैं शिक्षण अभिरुचि के। तो दोस्तों, उसी के संदर्भ में आपका पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या होता है। ए ऑप्शन है बौद्धिक व शैक्षिक स्तर पर समानता, बी सामाजिक स्तर पर समानता, सी परिवार में मित्रों के साथ आदान प्रदान, डी सहभागिता। तो दोस्तों, आप मेरे को एक बात बताइए कि दोस्ती अगर आप खुद के ऊपर लेके चलिए, आप दोस्ती कब होती है? जब कोई आप एक दूसरे से मिलते हैं तो तभी आपकी दोस्ती की भावना का मन में विचार आता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, दोस्ती का बौद्धिक और शैक्षिक स्तर पर कोई समानता का कोई मतलब ही नहीं है कि अगर आप उसकी बुद्धि देख के अपने दोस्त बनाओगे, उसकी शिक्षा को देखकर उसका अपना दोस्त बनाओगे। दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया आपका। सामाजिक स्तर पर उसमें समाज की क्या इमेज है उसकी, तो उसके आधार पर आप उसको अपना मित्र बनाओगे। या सी परिवार में मित्रों के साथ आदान प्रदान, यानी कि परिवार में एक दूसरे के साथ बातचीत करना, तो उससे भी दोस्तों दोस्ती की भावना का निर्माण होता है। और डी दोस्तों सहभागिता। तो दोस्तों, अब आपका राइट आंसर होगा इसमें सी। सी आपका राइट आंसर होगा इसमें। आपका दोस्तों अगला सवाल है, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? यानी कि इन चारों में से आपको एक ऐसा कार्य बताना है जो शिक्षक नहीं कर सकता। आपके पास ऑप्शन है, ए नियोजन, बी शिक्षण है दोस्तों, इसमें मिसप्रिंट है शिक्षण, सी निर्देशन, डी बजट बनाना। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है इसमें डी। एक शिक्षक कभी भी अपने जीवन काल में बजट का निर्माण नहीं कर सकता। दोस्तों, आपका तीसरा सवाल है, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है। ए विषय वस्तु से, बी मूल्यांकन प्रविधियों से, सी उद्देश्य से, डी सीखने की प्रक्रिया से। तो दोस्तों, मूल्यांकन की अगर आपने कहीं से भी अपनी थ्योरी कंप्लीट किया ना, तो ये दोस्तों पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं 2023 के पेपर का। और आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। यानी कि आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपके 50 में से 50 सवाल सही हो सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, ये सीधी थ्योरी का क्वेश्चन है। मूल्यांकन का सीधा संबंध उद्देश्य से होता है दोस्तों, उद्देश्य पूर्ति की ओर लेकर जाता है मूल्यांकन। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो गया सी। आपका अगला सवाल है, अधिगम्य अभ्यास के नियम का आशय है। ए किसी बात को बार बार रटना, बी किसी बात को बार बार लिखना, सी किसी बात को व्यवहार में लाना, और डी ऑप्शन ए शायद इसमें कट रहा है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अधिगम्य अभ्यास के नियम का आशय, अधिगम का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। किसी बात को बार बार लिखना, अधिगम सीखना, सॉरी दोस्तों, अधिगम सीखना। तो किसी बात को बार बार आप लिखोगे तो उतनी बार ही, मतलब कि जितना आप रिवाइज करोगे किसी चीज़ को, तो उतनी आपके माइंड में सेट होती है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका अगला सवाल है पांचवा, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल 2023 के पेपर के हैं। आप कहीं से भी वो पेपर भी उठा के देख सकते हैं। और मैं आपको केवल जो डर है ना आपके अंदर कि ऐसा पेपर आएगा, ऐसा पेपर आएगा 2024 का, उस डर को आपके पास रियलिटी लेकर आया हूँ दोस्तों मैं। आप समझ रहे हैं इन सवालों को, और आप 100% राइट आंसर भी इनका दे रहे होंगे। दोस्तों, ये 500 सवाल पढ़िए। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, गैर विवरणात्मक, काल्पनिक, तदानुभूति, और डी अमूर्त। दोस्तों, अब आप इसमें दिमाग लगाइए कि कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। गैर विवरणात्मक मतलब किसी गैर टॉपिक पर विवरण कर रहे हैं आप, तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। काल्पनिक, जैसे कि टीचर कहीं खो जाए और वो पढ़ा रहा है आपको, तो वो काल्पनिक हो गया। तदानुभूति, यानी कि दोस्तों बिना किसी अनुभूति के, बिना किसी भेदभाव के। और अमूर्त का मतलब कि जो दिखाई ना दे, शायद ऐसा है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, क्योंकि बिना भेदभाव के जो शिक्षा दी जाती है ना, तो वो संवाद सबसे अच्छा होता है दोस्तों। अब दोस्तों, आपका छठा सवाल है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। ए रेखाचित्र, बी तालिकाएं, सी ग्राफ, डी मानचित्र। तो दोस्तों, आपने बचपन में कभी तालिकाएं बना बनाकर अच्छी तरीके से समझा होगा, तो इसमें राइट आंसर आपका तालिका ही है दोस्तों। अब आपका अगला सवाल है, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। प्रश्न नंबर 7, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। ए एकल परिवार में, बी संयुक्त परिवार में, सी दोनों में, डी किन्हीं में नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, बालक के सामाजिक विकास मतलब बालक समाज का ज्ञान कहाँ से लेता है दोस्तों? तो एकल परिवार में तो होता ही नहीं ऐसा सिस्टम, बी संयुक्त परिवार में हो सकता है, सी दोनों में, और डी किन्हीं में भी नहीं। दोस्तों, अब फिलहाल अपनी खुद के ऊपर लेके देखो आप कि अगर आप एकल परिवार में हैं और आप पहले संयुक्त परिवार में थे, तो आप मतलब कि किस में आपको समाज की ज़्यादा नॉलेज मिल रही थी? दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। संयुक्त परिवार में दोस्तों सामाजिक विकास की गति तेज होती है दोस्तों। समाज के बारे में हमें ज़्यादा पता चलता है संयुक्त परिवार में। आपका अगला सवाल है डी, यदि कोई छात्र आपको आपके घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करें? दोस्तों, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सही सवाल करने हैं तो आपको खुद के ऊपर लेना है उसको। ये नहीं कि सवाल जो बोल रहे हैं ना उस लैंग्वेज पर, आप खुद के ऊपर लेके जाइए कि मैं अगर शिक्षक होता। आप अवश्य जाएंगे, माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, मन
मना कर देंगे दोस्तों, मन लिख रहा है या मिसप्रिंट है, ये आ जाएगा मना कर देंगे, मना कर देंगे। डी किसी विशेष अवसर पर होने पर जाएंगे, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें डी, किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे। आपका अगला सवाल है, कौन सा गुण शिक्षक के लिए उपयोगी है? ए ईमानदारी, ईर्ष्या या ज्ञान, बी ज्ञान संयम और विवेक, सी सहनशीलता और करुणा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसमें किसी भी शिक्षक के पास ज्ञान होना चाहिए और संयम से अगर उस ज्ञान का वो काम मिले और उसके पास विवेक की क्षमता है तो वो ही एक अच्छा शिक्षक है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है बी। और अब आप ये सवाल देख सकते हैं आपके से हो रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आप 50 में से 50 कर सकते हैं। आपका 10वां सवाल है दोस्तों, नेतृत्व के विकास का गुण बालक में इसलिए किया जाता है क्योंकि, बताइए ऑप्शन ए आगामी जीवन के में श्रेष्ठ नेतृत्व करे, व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता को बढ़ा सके, समाज को समझ सके। नेतृत्व के गुण व्यक्तित्व का विकास कर सके। दोस्तों नेतृत्व में अगर आपका बी राइट आंसर होगा दोस्तों, व्यक्तित्व का विकास कर सके। आपका अगला सवाल है प्रश्न 11, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है? ए आर्थिक विकास, बी सभ्यता का विकास, सी साक्षरता, डी राष्ट्र का विकास। अब दोस्तों इस सवाल को आप ऐसे समझिए, अगर आप अपने दादा दादी को अब आप शिक्षा देंगे तो उसका उद्देश्य क्या है कि वो साक्षर ही हो सकते हैं उससे, तो इसमें आपका राइट आंसर सी होगा। वो कोई कंपटीशन तो फाइट नहीं करेंगे दोस्तों, वो साक्षर ही होंगे कि उनकी नॉलेज हो जाएगी किसी चीज़ की। दोस्तों आपका अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12, परिवार एक साधन है? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरुपचारिक शिक्षा का, डी इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए दोस्तों, परिवार है इसमें आपको औपचारिक शिक्षा मिलेगी? कभी नहीं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो उसमें आपको औपचारिक शिक्षा तो मिल ही नहीं सकती, निरुपचारिक भी नहीं मिलेगी, तो आपको इसमें राइट आंसर होगा बी, अनौपचारिक की शिक्षा मिल सकती है दोस्तों आपको इसमें परिवार में, तो आप महसूस भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका 13 नंबर का सवाल है, उस नेता को अच्छा नेता माना जाता है जो ए समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, बी समूह की जागरूकता की पूर्ति करे, सी समूह की सेवा करे, डी इनमें से कोई नहीं। समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, यानी कि दोस्तों अगर कोई नेता है तो और उसके समूह में अगर कोई मीटिंग वगैरह वगैरह चल रही है तो उसमें जो भी उसके साथी बैठे हैं अगर वो उनसे संतुष्ट हैं तो वो ही एक अच्छा नेता माना जाएगा। अगर किसी पर दबाव दिलवाकर उसको संतुष्ट कर रहा है तो वो किसी प्रकार का नेतृत्व नहीं है। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है प्रश्न नंबर 14, शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड सवाल आते हैं, आपका अगर पॉजिटिव रहते और खुद के ऊपर लेके अगर सवाल करोगे 100% आपका आंसर सही होगा और आप 50 में से 50 सवाल करके आओगे। दोस्तों आपका ए ऑप्शन है पाठ्यक्रम, बी शिक्षक, सी छात्र, डी पाठ्य पुस्तक। दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर मतलब कि निर्भर रहता है। शिक्षक अगर दोस्तों अगर आप शिक्षक हैं तो आप किसी पर निर्भर नहीं होगे क्योंकि आप स्वतंत्र चर हो, आप बच्चों को कैसे भी पढ़ा सकते हो, लेकिन बच्चे आश्रित चर हैं, आप जैसे पढ़ाओगे वैसे ही पढ़ेंगे। तो छात्र दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा, छात्र सी दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, 15 शिक्षक की योजना पद्धति होनी चाहिए? प्रोजेक्ट केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित? ये तो सीधा ही सवाल है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा सी बाल केंद्रित। दोस्तों आपका 16वां सवाल है, वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साहित करता है, बढ़ाता है, घटाता है, उसे क्या कहते हैं? अब दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन ये रहे दोस्तों, ए अधिगम, बी सुबोधारणा, गलत मिसप्रिंट है दोस्तों, इस ऑप्शन को छोड़ो, सी अभिप्रेरणा, डी इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों बताइए आप, किसी व्यक्ति के कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है घटाता है उसे क्या कहते हैं? तो सीधे मोटिवेशन। कोई आदमी आपको मोटिवेशन देगा तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। आप कार्य को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, किसी को देख के आप ज़्यादा पढ़ाई कर भी सकते हो और उसको देख के आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो। आपका प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है 18, गृह कार्य पूर्ण करने की आदत छात्र को बनाती है? ए विश्वास, सी बोझमुक्त, सी स्वतंत्र, डी नीरस। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ए। अगर कोई कोई स्टूडेंट गृह कार्य करेगा या कोई भी टास्क को पूरा करेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपका 19वां सवाल है दोस्तों, बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है? अच्छी पुस्तकों की, भव्यशाला भवन की, समर्पित शिक्षकों की, डी उत्तम क्रीड़ा की। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसमें सी समर्पित शिक्षकों की। आपका अगला सवाल है दोस्तों, 20 सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है? अनुशासन, मौलिकता, लचीलापन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ए
तो ये थे दोस्तों टॉप 20 2023 के परीक्षा पैटर्न पर आधारित पेपर।